तो चलिए आज हम लोग 6 नंबर सवाल को बनाएंगे। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, बस आपको समझना है। जैसे ही समझ जाएगा तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कहता है एक वृत्ताकार मेज पोस्ट, बोलता है एक वृत्ताकार मेज पोस्ट है जो कि दिया हुआ है यहाँ पर फिगर। ठीक है, बोलता है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इस जो वृत्त है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है, 32 सेंटीमीटर है। बोलता है बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए, ये जो ABC है एक समबाहु त्रिभुज है, इसको छोड़ा गया है। छोड़ते हुए एक डिज़ाइन बना हुआ है, देख रहे हैं साइड में डिज़ाइन बना हुआ है। बोलता है इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समबाहु का जो क्षेत्रफल है ना, उसको छोड़ दिया गया है और उसके साइड में डिज़ाइन बना दिया गया है। तो बोलता है इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो के को डिज़ाइन है 1 2 3, तो हम लोग को किसी भी तरह से एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और जैसे ही एगो निकल जाएगा उसको 3 से गुना कर देंगे तो तीनों का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन निकालेंगे कैसे, कौन सा सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले जो इसका त्रिज्या दिया हुआ ना, त्रिज्या को हम लोग खींचते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ वाला ये वाला केंद्र है। ठीक है, इसको केंद्र मान लिए। अब देखिए त्रिज्या को हम यहाँ से नहीं खींच सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग कहाँ खींच सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा बाकी है तो इसको यहाँ पर सटा सकते हैं। इसे करके यहाँ सटा दिए, फिर इसको ऐसे करके यहाँ सटा दीजिए, फिर इसको ऐसे करके यहाँ सटा दीजिए। समझ आ गया ना। तो ये वाला क्या बन गया, त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। अब आपको बताए थे शुरू में कि जब वृत्त को जीवा द्वारा काटा जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसको, वृत्तखंड। तो देखिए ये जीवा ही है ना जो वृत्त को क्या कर रहा है, खंड कर रहा है। लेकिन खंड किया हुआ नहीं, लेकिन उसको डिज़ाइन किया हुआ। ठीक है, तो ये तो क्या है, वृत्तखंड है। और इसको अगर भूल जाएंगे तो ये छोटा वाला है, ऊपर वाला बड़ा वाला है, तो ये लघु क्या है, वृत्तखंड है, और ये दीर्घ वृत्तखंड है। लेकिन समझ जाइए कि ये वाला मेरा क्या है, वृत्तखंड है। तो के गो वृत्तखंड, 1 गो 2 गो 3 गो। तो यदि हम लोग एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसको 3 से गुना कर देंगे तो तीनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे सर उसके लिए तो कोण भी चाहिए। सही बोले हैं, तो कोण कैसे निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से, इसके चारों ओर अगर पूर्ण चक्कर लगाएंगे तो कितना का कोण बनेगा, 360 का। 360 का कोण बनेगा। लेकिन 360 में इसका भी हक है, इसका भी हक है, इसका भी हक है, यानी तीनों का हक है। तो कितना करके है ये भी तो पता करना पड़ेगा। तो इसको 3 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 3 12 36 यानी 120। इसका भी 120 का कोण बनेगा, इसका भी 120, इसका भी 120, यानी सभी का जो कोण है वो कितना है, 120 का कोण बनेगा। समझ में आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अब एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल को 3 से गुना कर देंगे तो हमारा तीनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आ गया ना, यानी डिज़ाइन का क्षेत्रफल। समझ में आ गया। चलिए तो पहले लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है। इसकी जो लंबाई है ना 32 सेंटीमीटर, ये को दिखा दिए, इसका तो इसका भी है, इसका भी है, सब लंबाई सभी का त्रिज्या क्या है, बराबर है। ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, सभी का 32 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। दिया है वृत्त की त्रिज्या आर कितना दिख रखा, 32 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर। कोण कितना निकाल लिया हम लोग, कोण यानी थीटा 360 को 3 से भागा दे दिए तो कितना बार में कर गया, 3 12 36, यानी सभी का जो कोण है यानी थीटा है कितना है, 120 डिग्री। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि डिज़ाइन का क्षेत्रफल है ना। तो एक डिज़ाइन का निकालेंगे, उसको 3 से गुना कर देंगे, तीनों का निकल जाएगा, है ना। ठीक है, लिखेंगे अब डिज़ाइन का क्षेत्रफल कहाँ पर बना हुआ है, ये वाला क्या है, वृत्तखंड है। तो लिखेंगे 3 गुना एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी 3 से गुना कर देंगे, एक वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकलेगा उसको 3 से गुना कर देंगे तो तीनों का निकल जाएगा, है ना। तो इसको क्या करते हैं, यहीं रखते हैं, 3 ब्रैकेट ले लिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर गुना थीटा बाई 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ भी r स्क्वायर, यहाँ भी r स्क्वायर निकाल लीजिए, 3r स्क्वायर। अब देखिए पाई का मान 22/7
थीटा कितना है 120/360 माइनस, अब देखिए 1/2 गुना साइन 120 डिग्री। आर निकाल चुके हैं, आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 3 गुना आर का मान कितना है 32, तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं 32 गुना 32। अब देखिए 0 0 कट गया, ठीक है, 3 बारम 36, इसको गुना देखिए ऊपर में कितना है 22 और नीचे में 3 सत्ते 21 माइनस 1/2। अब देखिए साइन 120 का मान होता है √3/2, ठीक है, कितना होता है √3/2। अब देखिए 3 गुना 32, फिर क्या हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा 22/21 माइनस इसका गुना इसके साथ कर दिया √3, 2 दूना 4, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसको हम क्या करते हैं यहाँ साइड में बनाते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3 गुना 32 गुना 32। अब थोड़ा सा क्या कीजिए, इसका गुना इसके साथ कीजिए, 88 हो जाएगा, क्योंकि 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, फिर 21 का गुना इसके साथ कर दीजिए, माइनस क्या हो जाएगा 21√3, नीचे 4 कितना हो जाएगा 4 एक कम 4 और कितना 4 दूना 8, इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको अगर काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 4 दूना 8 और 4 एक कम 4, ठीक है, तो यहाँ कटेगा 4 8 32, फिर देखिए 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, कितना हो गया यहाँ पर 8 गुना 32, हमारा क्या बचा यहाँ पर 88 माइनस 7 यहाँ ऊपर में लिख देते हैं 21 और नीचे में क्या बचा हुआ है 7, नीचे में क्या बचा हुआ है 7, ठीक है। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए तो 8 2 गुना 16, 3 8 24, 24 और के 25, यहाँ बचा 88 माइनस 21√3/7, ठीक है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अब इसको क्या करेंगे अंदर गुना कर देंगे, ठीक है। तो अंदर गुना करेंगे तो इसको जैसे ही गुना करेंगे तो यहाँ गुना कर दीजिए, ये ठीक है, कितना आ जाएगा गुना करने से यानी 88 से गुना करेंगे, ठीक है, 6 8 40, 4 40 और 4 44, ठीक है, फिर 16 कितना 8 2 16, 16 4 20, फिर जब इससे गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा 8 4 0 2, कितना आ जाएगा 8 12 का 2 हाथ मेरा 1, 4 के 5 2 2, यानी कितना आ गया, इसको इसके साथ गुना करेंगे फिर इसको इसके साथ, यानी आ गया हमारा 22 52 8, है ना, यानी 22 52 8 आ गया, इसको इसके साथ गुना कर दिया, फिर माइनस, फिर इसको इसके साथ गुना कीजिए, यानी 256 को 21 से गुना कर दीजिए तो 6 5 2 हो गया, फिर 12 का 2 हाथ मेरा 1 10 1 11, 2 दूना 4 के 5, है ना, ठीक है ना, 12 का 2 5 दूना 10 1 11, हाथ मेरा 1 4 के 5, 6 7 3 5, ये कितना आ गया 5 3 7 6/√3, नीचे में क्या है 7, ठीक है, हमारा ये वाला आ गया। यहाँ सेंटीमीटर इसको लगा सकते हैं क्योंकि क्षेत्रफल है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ तक भी आंसर मार सकते हैं या फिर आप इसको इसके साथ अलग कर दीजिए, इसको इसके साथ अलग कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं तक आंसर मार दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए इसको जब इसके साथ अलग कीजिएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है, कुछ मान आएगा जो इसके साथ कट जाएगा, इसको इसके साथ नहीं कटेगा, ये बट्टा में ही रह जाएगा, तो क्या दिक्कत है, यहीं पर रहने दीजिए, इसका आंसर यहीं पर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल को क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं, कब जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यहीं तक रहा, ठीक है। आप चाहे तो इसको आगे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो यहीं पर मार दीजिए, नो डाउट आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सवाल में।